हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फाइड की स्थापना को चिन्हित के लिए मनाया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइड किससे संबंधित है, तो इससे चेस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकॉर्डिंग बेटर में हिस्सा लेंगे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस संस्था ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना की शुरुआत की है। 44 लाख रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस तरह सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों के गठन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं गोविंद राजू चिंटला। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस प्रदेश में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के मोदकुर्ची में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्तमान में 13,995 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा एफसी। फुटबॉल क्लब एफसी गोवा 2021-22 में होने वाली एफसी चैंपियंस लीग यानी कि एसीएल में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बनेगा। मोहन बागान और वेस्ट बंगाल जैसे भारतीय क्लब एशियाई क्लब चैंपियनशिप में खेले हैं, लेकिन देश की किसी भी टीम को एफसी चैंपियंस लीग में खेलने का मौका नहीं मिला है, जो 2002 में शुरू की गई थी। तो अब हम जान लेते हैं गोवा के बारे में। तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और यहाँ विधानसभा सीट की संख्या है 40, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। भारत में कब तक से निजी रेलगाड़ियाँ चलानी शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मार्च 2023। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश में मार्च 2023 से निजी रेलगाड़ियों को चलानी शुरू हो जाएगी। निजीकरण के इस प्रयास के तहत रेलवे के 109 रूटों पर 151 रेलगाड़ियों शुरू की जानी है। इन रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा।
हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 काल में मार्च 2025 तक देश के साथ अति व्यस्त मार्गों को सेमी हाई स्पीड मार्गों में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो अब हम जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो इसके रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे अध्यक्ष हैं BK यादव और मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुआ था 8 मई 1845 को। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश में अपना पहला मार्स मिशन यानी कि होप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से UAE का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण को पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन रशीद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। इसकी लागत $200 मिलियन है और यह UAE का पहला विदेशी निवेश है। तो अब हम जान लेते हैं UAE के बारे में। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है और रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। तो अब राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ावा दे रही है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि A एवं B दोनों, मेरिसाना कायेट एवं मेरियाना बर्दिनोइनिस। गिनियन डॉक्टर मेरिसाना कायेट और ग्रीस की मेरियाना बर्दिनोइनिस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये दोनों को मिला है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में प्रसिद्ध C.S. शेषाद्री का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गणितज्ञ। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ C.S. शेषाद्री का निधन हो गया। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निर्देशक थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। वर्ष 2009 में उन्हें पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जब निधन की बात करते हैं तो हाल ही में बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबराय और अंतरा माली अभिनीता सड़क जैसी फिल्मों के लिए निर्देशन के लिए जाना जाता था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसके द्वारा हंगरी ग्रापी 2020 का खिताब जीत गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में मर्सिडीज के चालक लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रापी 2020 का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही हैमिल्टन ने किसी एक सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने
के दिग्गज जर्मनी के पूर्व रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को भी बराबरी कर ली है। हैमिल्टन का यह 8वां हंगरी ग्रांप्री खिताब है, जबकि शूमाकर ने भी 8वीं बार फ्रेंच ग्रांप्री पुरस्कार का खिताब जीता था। तो हाल ही में किसके द्वारा हंगरी ग्रांप्री 2020 का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली द्वारा सबसे सस्ती कोविड-19 किट लॉन्च की गई है। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें, और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।